Hello students, once again welcome to my YouTube channel, and the name of this YouTube channel is Play Mathematics with Raman sir. And if you search my name, Professor Radharman Singh, you will get all the lectures which we have all uploaded in the YouTube. I hope all the guys you are staying home in this COVID situations and safe from coronavirus. And क्या कर सकते हैं, उसको लापरवाह मत बनिए, बिना वजह का मार्केट मत जाइए, क्योंकि ये समय बहुत ख़राब चल रहा है और घर में ही रह के पढ़ाई करना है। और हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि लोग घर में रह के पढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है आजकल की टेक्नोलॉजी का है। हालांकि यूट्यूब वगैरह बहुत पहले से हैं और मेरे ख्याल से मैक्सिमम फॉरेन लोग जो है इसको पहले बहुत ज़्यादा यूज करते थे, लेकिन इंडियन सिनेरियो में जो है ये चीज़, अब ये जो लॉकडाउन हो गया, ठीक है, तब जाके इस सब का मतलब प्रचलन बढ़ा है। नहीं तो आई होप कि ये जो मतलब आपका मीडियम है, मतलब यूट्यूब जो है, इसका हम लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया करते थे। कभी कोई वीडियो देखना हो, कोई सॉन्ग देखना हो, ठीक है, तो हम लोग ने यूट्यूब सर्च कर लिया और वो पर्टिकुलर सॉन्ग देख लिया। लेकिन अब मेरे को लगता है कि मैक्सिमम लोग जो है क्या कर रहे हैं, अब यूट्यूब सर्च कर रहे हैं लर्निंग के बेसिस पे। मतलब आपको कोई रिलेटेड कंटेंट पढ़ना हो या रिलेटेड कंटेंट में कहीं आप फंस गए होंगे, कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा हो, तो अगर आप टाइप करके उसको सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड आपको ढेरों सारा मतलब बहुत सारे लेक्चरर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब में। लेकिन होता यह है कि जब आप किसी पर्टिकुलर लेक्चरर को जानते हैं तो आप प्रीफर करते हैं उसी को पढ़ना, क्योंकि आप उसकी बातों को समझते हैं, उसके लैंग्वेज को समझते हैं, उसको आप फील करते हैं कि नहीं, दिस इज फॉर मी, एंड जैसा वो गाइड करेंगे वो मेरे लिए ही होगा, ठीक है। तो कंटेंट्स ढेरों सारे हैं, लेकिन उसमें आप प्रीफर करेंगे उनको जिनको आप एक्चुअली पहचानते हैं, जानते हैं। लेकिन ये नहीं कि और आप नहीं सकते हैं, और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, और भी लोगों के वीडियोस, लेक्चर्स रिलेटेड टू स्टडीज मटेरियल यू कैन सर्च इन यूट्यूब चैनल। सो अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए, इंटीग्रेशंस के टाइप्स को आगे बढ़ाते हुए एक नया टाइप आपके सामने लेके आए हैं, जिसका नाम है, आप देख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ सब स्पेशल। ये भी स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है, लेकिन इसमें कुछ है इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शंस। याद कीजिए, गौर कीजिए, इससे पहले हमने रेशनल्स के बहुत सारे टाइप देख लिए, ठीक है। रेशनल का ही रेशनल फंक्शन था, उसको मैंने क्या किया, बाई इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन जो था उसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से बनाया, ठीक है। और भी कुछ स्पेशल टाइप थे जिसको मैंने डील किया, लेकिन इरेशनल जो है अब आपको दिखाई पड़ रहा है। अब आपको कुछ इरेशनल टाइप के फंक्शंस दिखाई पड़ रहे होंगे और जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ कुछ एक टाइप है जिसका इंटीग्रेशन करना है, और फिर वही बात, दो बातें हो जाती है कि सबसे पहले यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज द फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल, एंड देन व्हाट इज द स्ट्रेटजी बिहाइंड इट टू इवेल्युएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। मतलब क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे, जिसके थ्रू से, जिसके हेल्प से आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। आई होप कि सबसे पहले ये जो दो बातें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आप प्रॉब्लम सेक्शन में जा सकते हैं। हालांकि मैंने प्रॉब्लम भी लिख रखा है इससे रिलेटेड, लेकिन पहले आप थ्योरी डिस्कस कर लें। तो आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है, इन दिस केस वी विल डिस्कस 4 इंटीग्रल्स, मतलब 4 इंटीग्रल डिस्कस करना है, जिसका चेहरा जो है इस तरह से दिखाई पड़ेगा। कैसा फेस है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू 5x अपॉन p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ q ऑपरेटेड होगा, dx तो रहेगा ही, where p and q are polynomial functions of x। here p and q are polynomial functions of x, लेकिन एक अंतर, p आपका स्क्वायर रूट से बाहर और q जो है स्क्वायर रूट के अंदर। ऐसे सिचुएशंस में हमने यहाँ एक चार्ट बनाया है, ठीक है, और ये चार्ट जो है आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं चार्ट में क्या लिखा हुआ है। एक तरफ लिखा हुआ है केसेस और दूसरी तरफ लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशंस, मतलब इस तरह का केसेस मिलेगा तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये ना मतलब वैसे। तो देख सकते हैं फर्स्ट नंबर जो है आपका लिखा हुआ है, इफ बोथ p and q आर लीनियर फंक्शन ऑफ x। यू कैन ऑलरेडी नो
you have already known that what is the linear expression. You can see ax plus, you can tell ax plus b. This is the linear expression. तो कहता है कि both p और q दोनों जो है linear होते हैं, ठीक है। एक मान लो 3x plus 5 हो गया, एक आपके पास 7x plus 9 हो गया, तो दोनों linear हो गए। तो वैसे सिचुएशन में, ठीक है, करते क्या है कि ये जो स्क्वायर रूट के भीतर वाला linear टर्म होगा, उस linear टर्म को t स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। तो आपका सवाल जो है बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2 कहता है कि ये p इज क्वाड्रेटिक, ये जो p है ये क्वाड्रेटिक हो जाए और q जो है आपका लीनियर हो जाए। p इज क्वाड्रेटिक एंड q इज लीनियर। तो उस केस में आपको q को ही t स्क्वायर मानना है, देख सकते हो। लेट q इज इक्वल टू t स्क्वायर। आता है थर्ड नंबर, कहता है कि ये p इज लीनियर, मान लो कि p लीनियर हो जाए और ये जो q है, ये q जो है क्वाड्रेटिक हो जाए। p लीनियर और q क्वाड्रेटिक हो जाए। तो इस सिचुएशन में हम लोग p को 1/t मान लेंगे, मतलब ये जो लीनियर एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग 1/t मान लेंगे। क्लियर। चलिए अब आ जाएगा चौथा नंबर। कहता है कि अगर दोनों के दोनों कौन कौन, बोथ p and q आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सपोज दैट मान लो दोनों में जो है क्वाड्रेटिक हो गया, तो उस सिचुएशन में ये होता है कि जो भी x रहेगा x की जगह में 1/t मानेंगे। मतलब दिस इज द मेथड, दिस इज द रूल बिहाइंड टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ मेथड। इफ यू नो these methods, these cases, these type of substitutions, you can easily evaluate this type of method. There is no hard and fast rule to evaluate this type of method. There is a simple method to use to evaluate this type of integral. First of all, you have to recognize this type of the integral, and then you have some special substitutions on particular categorization। कुछ particular category है, उसके आधार पे कुछ substitutions है, and follow this to evaluate this type of integral। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस तरह के प्रॉब्लम रहेंगे, इस तरह का वर्कआउट करेंगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके एप्लीकेशन सेक्शन की तरफ, मतलब अब हम लोग इसका प्रॉब्लम डील करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि हर टाइप पे एक एक प्रॉब्लम आपके सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हो, तो थोड़ी देर में दिखाई पड़ेगा, और मैं एक एक प्रॉब्लम को आपके सामने डील करूंगा। सो थोड़ी देर इसको देखिए, फिर मैं वापस लौटता हूं। हेलो फ्रेंड्स, अब आप एक नंबर जो क्वेश्चन है इसको मैं बनाऊंगा। इवैल्यूएटिंग वैल्यूएशन I is equal to integration of 1 upon x plus 1 into square root of x plus 2 with respect to x. Here p is equal to ax plus b, मतलब x plus 1, and q is equal to x plus 2. Here both are linear. Both are linear. तो आपको लेट करके क्या कह रहा है कि x plus 2 जो है उसको आप t स्क्वायर मान लो। ये ना रोल था, इसको एक नंबर मान लो, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dx is equal to आपको मिलेगा 2t, ये आपका हो गया 2 नंबर, ठीक है। तो यहां से आप x निकाल सकते हैं, तो therefore x is equal to t स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर है, और ये जो दिख रहा है ये आपका अल्फा नंबर है। तो यूजिंग आप क्या करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर को अल्फा में यूज कर देंगे, तो हम लोग को मिलेगा, क्या मिल जाएगा, तो I is equal to integration of, in place of x plus 1 you can write 1 by t square minus 2 plus 1. In place of x you can write t square minus 2 and plus 1, ठीक है, into, in place of dx you can write 2t, और in place of this you can write t square, and t square का square हो जाएगा simply. So here you can cancel out the common term t. So this is equal to 2 is a constant, so we can take out outside the sign of integration. So here we can write dt upon, here we can write t square minus 1 को लिख सकते हैं 1 by
1 का स्क्वायर. So this is 1 by x square minus x square. So finally the answer is 2 into 1 by 2a ln mod t minus 1 upon t plus 1 plus constant terms. And replacing the value of t, you can write as t is equal to square root of x plus 2. So finally the answer will be ln mod x plus 2 का square root plus minus 1 here x plus 2 का square root plus 1 plus constant terms. You can see here this is the final answer. Hello students, now you can see the second questions. The second question is integration of x plus 2 upon x square plus 3x plus 3 into square root of x plus 1 with respect to x. This is the integration. First of all, here p is equal to x square plus 3x plus 3 जो कि क्वाड्रेटिक है आपका क्वाड्रेटिक, और q जो है x प्लस 1 जो कि आपका लीनियर है. तो सेकेंड स्टेप था रूल चार्ट का कि q अगर लीनियर हो जाए तो लीनियर वाले को ही मानेंगे. तो लेट x प्लस 1 को t स्क्वायर मान लेंगे. इसको एक नंबर डिफरेंशिएट जब करेंगे तो मिल जाएगा dx 2t dt. ये आपका हो गया 2. लेकिन आपको पता है कि आपको यहाँ x की जगह में x का वैल्यू रखना पड़ेगा. तो therefore x is equal to t square minus 1 हो जाएगा. कितना नंबर होगा? तीसरा नंबर. और ये हो गया आपका आंसर. अब आप 1 2 3 को यूज कर दो अल्फा. यूजिंग 1 2 एंड 3 इन अल्फा वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को? तो I is equal to integration of in place of x you can write t square minus 1 plus 2 क्लियर. और यहाँ dx की जगह में कितना लिख सकते हो आप? 2t dt डिवाइडेड बाय यहाँ पे x की जगह में कितना लिख सकते हैं? t स्क्वायर. तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. और यहाँ 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 और x प्लस 1 की जगह में t स्क्वायर. तो प्लस हो जाएगा 3t का स्क्वायर. ये एक साथ हो गया इनटू, और यहाँ पे दिस की जगह में t स्क्वायर का स्क्वायर तो सिंपली t. क्या लिख सकते हैं? यहाँ से t और t कैंसिल आउट हो गया. अब थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लीजिए. तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो गया dt. और नीचे यहाँ देख सकते हो यहाँ हो गया t टू द पावर 4. ठीक है. और प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस 2t का स्क्वायर. तो हो जाएगा प्लस t का स्क्वायर और प्लस 1. मतलब आप ये अलजेब्राइक ट्विंस में से एक पार्ट हो गया. ठीक है. ये जो आप देख सकते हो ये अलजेब्राइक ट्विंस का पार्ट है. और अलजेब्राइक ट्विंस के पार्ट को आप कैसे डील किए थे आप अच्छी तरह से जानते हैं. तो ये दिस इज योर होमवर्क. ये आपको करना है, मैं ये नहीं बनाऊंगा. डू योरसेल्फ. ठीक है. हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को डील करने जा रहा हूँ. ठीक है. तो आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देख सकते हो. आप यहाँ देखिएगा हियर t की जगह में है x माइनस 1 जो कि आपका लीनियर है, और q की जगह में है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो कि आपका क्या है? क्वाड्रेटिक. तो रूल क्या था कि अगर p लीनियर हो q क्वाड्रेटिक हो तो उस केस में हम लोग p को मतलब x माइनस 1 को 1/t मान लेते हैं. दिस इज द रूल. ठीक है. चलिए, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कर रहा हूँ. मैंने रूल लिखा दिया है, मैं भी उस रूल को फॉलो कर रहा हूँ और आपको भी उसी रूल को फॉलो करना है. तो
डिफरेंशिएट जब करोगे तो यहाँ dx हो जाएगा और यहाँ -1/t का स्क्वायर dt हो जाएगा। दिस इज नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/t + 1, जो कि आपका कितना नंबर हो गया, तीसरा नंबर। अब आप क्या करो, यूजिंग 1 2 एंड 3 इन अल्फा, ये जो अल्फा नंबर है आप 1 2 3 को अल्फा में यूज करोगे तो जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपका चेंज हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ dx यू कैन राइट -1/t² dt, क्लियर, अपॉन in place of x minus 1 we can write 1/t, so it is 1/t square root of, in place of x we can write 1/t plus 1, so this is 1/t plus 1 का whole square plus 1/t plus 1 plus 1, clear। On simplifying this we will get -1/t का square dt, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/t और यहाँ हो जाएगा 1/t⁴ और प्लस 2/t प्लस 3/t, यहाँ हो जाएगा आपका 3/t, ठीक है, 3/t और प्लस 1 + 1 + 1 है इससे। तो ये काम कीजिए ना, यहाँ से t जो है वो कॉमन ले लीजिए, जैसे ही t को एक्चुअली t² कॉमन लेंगे तो बाहर t निकल जाएगा, तो एक्चुअली ये हो जाएगा -1/t² dt और यहाँ हो जाएगा 1/t²। मैंने स्क्वायर रूट के भीतर से t² कॉमन लिया है तो यहाँ हो जाएगा 1/t², ठीक है, प्लस ये हो जाएगा t² कॉमन लिए थे तो 3t का स्क्वायर। एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो 3t⁴, सॉरी यहाँ t² है ना, 3t² प्लस 3t प्लस 1। आई होप कितना होगा, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ ऐसे ले लिया t², जब t² ऐसे लिया तो यहाँ 3t² हो जाएगा प्लस 3t प्लस 1 हो जाएगा और नीचे जो t² था डिनोमिनेटर में उसको जब बाहर निकाले तो t बन गया, तो 1/t तो हो गया 1/t² जो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना आया -dt और अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। अब इसके बाद तो है हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब आपका जो इंटीग्रेशन हुआ वो हो जाएगा दिस इक्वल टू, एक काम कर सकते हैं 3 कॉमन ले लीजिए अंदर से, हो जाएगा -1/√3, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt और यहाँ हो जाएगा t² प्लस t प्लस 1/3, क्योंकि 3 तो यहाँ था नहीं, 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब ये हो जाएगा -1/√3 और ये हो जाएगा dt, इसको हम लिख सकते हैं t प्लस हाफ का होल स्क्वायर। एक्स्ट्रा में कितना आया आपका t² आ गया प्लस t आ गया प्लस एक्स्ट्रा में 1/4 आया, तो 1/3 का जैसे था और -1/4 करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 1/12, ठीक है, आना ही आना है, ऐसे लिख लो 1/12, इसको आप लिख सकते हैं प्लस 1/√12 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द 9 स्पेशल इंटीग्रल्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी read in previous lectures, and what will be its formula? So this is -1/√3, this is the constant term, 1/x² plus a², this is ln mod x t plus half plus square root of this, in place of this you can write this is equal to t² plus t plus 1/3 plus constant terms. Here you can write the value of t, see, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, यहाँ लिख सकते हैं where 1/t is equal to x minus 1, so t is equal to 1/x minus 1. You can left this answer after writing this, मतलब आप चाहें तो यहाँ तक भी आप अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये मेंशन जरूर करना पड़ेगा कि t का वैल्यू एक्चुअली में क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो जो t का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 1/x minus 1 हो जाएगा, क्लियर।
हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग फोर्थ जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, हम लोग उसकी तरफ मूव किए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं दोनों क्वाड्रेटिक। तो पहले आप मेंशन कर दो हियर p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, और q इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका क्वाड्रेटिक। तो जब दोनों क्वाड्रेटिक हो तो रूल क्या था, x की जगह में 1/t मान लेते हैं। इसको एक नंबर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1/t का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका दो नंबर, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या करेंगे 1/t रखेंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका अल्फा नंबर। यूजिंग 1 and 2 इन अल्फा वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, I is equal to integration of, in place of dx you can write minus 1/t का square dt, or in place of x you can write 1/t, so this is 1/t square plus 1, and here 1 minus 1/t square. Taking LCM we will get minus 1 by, here we write this is equal to minus 1/t square dt, and this is t square plus 1 by t square into, here this is t square minus 1 by t, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये t स्क्वायर कैंसिल हो गया, t ऊपर ले लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस t dt, और नीचे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 इंटू t स्क्वायर माइनस 1। एक काम करो, यहाँ पे लेट t स्क्वायर को u मान डिफरेंशिएट करेंगे, 2t dt इज इक्वल टू d, तो यहाँ से t dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ du हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 3 नंबर, ये हो गया आपका 4 नंबर, और आई होप कि दिस इज बीटा। यूजिंग 3 and 4 इन बीटा वी गेट, मतलब क्या करेंगे, दो बार मानना पड़ेगा। मान लीजिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब t dt की जगह में कितना है, हाफ ऑफ du, माइनस पहले से था माइनस कर दो, और हाफ पहले से निकाल दो, तो यहाँ हो गया d। ठीक है, और t स्क्वायर की जगह में u, तो दिस इज u प्लस 1 एंड दिस इज u माइनस 1। और आप देख सकते हो कि ये जो है पहला टाइप आ गया, फर्स्ट नंबर 1, देख सकते हैं कि नहीं। और फर्स्ट में क्या किए थे आप, कैसे माने थे, तो फिर यहाँ माने, तो क्या करेंगे, ले ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है u माइनस 1, इसको v स्क्वायर मान लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो du इज इक्वल टू 2v dv हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5 नंबर, ये आपका हो जाएगा 6 नंबर, और ये हो जाएगा आपका गामा नंबर। ठीक है, फिर जाके इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो यहां तक देखिए, फिर आगे बात करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग ने क्या किया कि फिर हम लोग को ये सब्स्टिट्यूट करना है 4 और 5 को बीटा में। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग कितना 5 and 6 इन गामा। तो मैंने क्या किया कि 5 और 6 को गामा में, तो माइनस हाफ तो पहले से था। अब यहाँ पे du की जगह में क्या लिख सकते हैं, 2b dv, तो हमने लिखा है 2b dv अपॉन, और v की जगह में क्या, u की जगह में क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर प्लस 1, तो v स्क्वायर प्लस 1 अब पहले से 1 था, v स्क्वायर प्लस 2 हो गया, और यहाँ u माइनस 1 का स्क्वायर रूट, तो v स्क्वायर का स्क्वायर रूट v हो गया। ये v और v कैंसिल आउट हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स वाला फार्मूला हो गया। तो माइनस 1/a tan इनवर्स v बाय रूट 2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। अब v की जगह में v का वैल्यू, v की जगह में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ u माइनस 1, तो जहां जहां भी v था वहां पे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ u माइनस 1, और u कितना माने थे, तो u की जगह में लिख सकते हैं t स्क्वायर, तो फिर मैंने जहां जहां u था वहां पे मैंने t स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, तो ये t स्क्वायर हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फाइनली t की जगह में t का वैल्यू, तो t जो है 1/x है, तो यहाँ लिखेंगे 1/x और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो ये हो जाएगा रूट 2x, और बाकी एज यूजुअल। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कंप्लीट इसका इंटीग्रल हो गया। तो इस सेशन में, इस लेक्चर में आपने देखा कि अगर इस तरह का सवाल हो
तो आप रूल एंड रेगुलेशंस, जो भी रूल रेगुलेशन मैंने आपको बताया है, उसको फॉलो करते हुए आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। इसलिए कभी भी क्वेश्चंस हो तो घबराएं नहीं। इंटीग्रेशन बनाने का एक ही तरीका है कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये किस टाइप में आते हैं, और फिर जब आप पहचान लिए तो फिर आपको ये पता लगाना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का क्या रूल है, क्या स्ट्रेटजी है, कौन सा स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे। अगर आपको इतना सारा चीज पता हो गया और आप करेक्टली मूव करोगे, हर स्टेप आपका सही सही होगा, तो आई होप द आंसर विल बी करेक्ट। सो दिस इज द मेथड टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर तरह के प्रॉब्लम को बनाने का अपना एक स्पेशल रूल है, उसको आप फॉलो कीजिए, क्वेश्चंस इजी वे में बनते हैं। सो थैंक यू गाइस to watching me in this lecture, and hope you that it will be very fruitful for you. So thank you and must watching this video.